उत्तराखंड के लोगों के लिए है, पहाड़ के मूल निवासियों के लिए है। और इस रैली का जो हमारा हक है, भू कानून मूल निवास, वो हम लेके रहेंगे। उत्तराखंड क्रांतिदान जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांतिदान जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल। मैं तो बोलना कहाँ गया वो 19 विधायकों वाला विपक्ष, वो गूंगा क्यों बन गया? वो क्यों बन गया? क्योंकि उसे डर है। शिव सिंह रावत, उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय प्रचार सचिव और पूर्व नैनीताल संसदीय क्षेत्र का सांसद प्रत्याशी। जैसे आप ये तांडव रैली आज की हुई, आप लोगों की तांडव 2 हुई, आप इसको सफल मान रहे हैं? निश्चित रूप से हमारा मकसद संदेश देना था कि जहां पूरे देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जब 1950 का मूल निवास लागू है, तो हम उत्तराखंडियों के लिए वो नियम, जहां एक तरफ एक देश एक चुनाव, एक कानून, एक नियम, एक संविधान, एक शिक्षा नीति बोलते हैं माननीय मोदी जी, तो हम उत्तराखंडियों के लिए उस मूल निवास को बदल करके स्थायी निवास में क्यों बदल दिया गया है, उसी की लड़ाई ये उत्तराखंड क्रांति दल लड़ रहा है। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बनाया, इसलिए उसको बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अब आती है बात प्रदेश में यूसीसी लागू करने की। चाहता है उत्तराखंड क्रांति दल भी, उसमें 2 जो, लेकिन उन्होंने बिंदु एक तो कि 1 साल के व्यक्ति को उसका यहाँ का स्थायी निवासी बनाया जा रहा है, जिससे हमारे हक का डाका पड़ रहा है, और दूसरे में लिव इन रिलेशन को भी वो क्या बोलते हैं, मान्यता दे रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार और प्रदेश की सरकार से, ये यूसीसी क्यों नहीं गुजरात, माननीय गृह मंत्री गुजरात के घर से क्यों नहीं, ये प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात से क्यों नहीं, जहां 25 वर्षों से भाजपा की सरकार है, क्यों करेंगे वो? क्योंकि ये यूसीसी एक राजनीतिक टीका है, जिसके लिए चूहे बिल्ली समझकर उत्तराखंडी के सीधे साधे भोले भाले लोगों पर यह प्रयोग किया जा रहा है। इन राष्ट्रीय दलों ने दोनों ने ही इस उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया है, और उसका शिकार हो रहे हैं ये बेचारे हम मासूम इस उत्तराखंडी लोग। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल ये मूल निवास, जिससे हमारे जंगल जमीन, आपने देखा होगा हेलंग में, वहाँ हमारे जंगल से घास काटने के लिए, हमारी जंगलों से जो आदिकाल से हम लोग वो आ रहे हैं, और आपने देखा एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में, वहाँ अंदर उस हिल टॉप पर जाने के लिए हमारे आदमियों को रोका गया। और हमारे पेपर लीक करने वाला ये देश का पहला प्रदेश बन चुका है, और बीमार अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क की बदहाल व्यवस्था, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है इस ट्रिपल इंजन की सरकार का। मैं माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अरे जब आपकी ट्रिपल इंजन की ताकत है तो लेके देखना उत्तर प्रदेश से पर संपत्तियों को वापस, अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो। टिहरी डूबा हमारा, ये कैसा बंटवारा, मौज ले रहा है यूपी, और टिहरी डूबा हमारा, वाह ये कैसा बंटवारा। ये ट्रिपल इंजन का, माननीय योगी जी ट्रिपल इंजन की पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा इस प्रदेश के मुखिया पर आरोप है। जैसे एक चीज ये है ना कि आप लोगों के साथ यूथ नहीं है, आज की रैली में भी यूथ आप लोगों के साथ तो दिख नहीं रहा है। बहुत स्वाभाविक है कि उगते हुए सूरज को सलाम कर रहा हर कोई करना चाहता है, और इस डबल इंजन की जो संगठनात्मक ताकत है और केंद्र सरकार धन बल और सब चीज़ का प्रयोग करके, आप तो यूथ की बात बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा कहाँ गया वो 19 विधायकों वाला विपक्ष, वो गूंगा क्यों बन गया? वो क्यों बन गया? क्योंकि उसे डर है। हर एक को डराया जा रहा है कि अगर तूने सत्ता के खिलाफ कुछ आवाज उठाई तो कहां से हर कोई आदमी सत्ता से जुड़ा रहे। उत्तराखंड क्रांति दल से वही सच्चे लोग जुड़े हुए हैं जिनको दर्द है, और इस प्रदेश के जो हो रहे अनैतिक कार्यों के लिए। आज मोदी के प्रदेश में शराब पर कतई पाबंदी है, लेकिन हमारे माननीय धामी जी ने देवभूमि के गांव-गांव में शराब पहुंचा दिया। आपको दिन में डॉक्टर अस्पताल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन रात को 12 बजे जाओ आपको शराब की दुकान जरूर खुली मिलेगी। कुमाऊं में 1453 स्कूल बंद हो रहे हैं, बाघ हमको आए दिन खाते जा रहे हैं। गांव खंडहर, गांव भूतहा, खेत बंजर, गांव खंडहर,
पेपर लीक और विधानसभा भर्ती घोटाला करके जो अनैतिक ऐसी लूट मची है, जैसे लगता है किसी बनिए का गोदाम खुला रह गया हो और जिसके हाथ जो लग रहा है वो लूट रहा है। मेरा नाम नंदी बचवाड़ी। आप उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी जुड़े थे? नहीं, आंदोलन के दौरान नहीं जुड़ी थी। यूकेडी में कितने साल हो गए आपको? मेरे को 14 साल हो गए। आप अभी किसी पद पे हो? नहीं, मतलब पद दिया था, फिर हमने वो पद का नहीं रखा। आप भू कानून के इस मुद्दे को कैसे देख रहे हो? ये अब कानून का मुद्दा ये है कि मतलब आप देखो इतनी फैक्ट्रियाँ बन रही है, मतलब उत्तराखंड के बच्चों को तो कुछ नहीं मिलता ना, सारे तो बेरोजगार बैठे पड़े हैं। अब वो अपना अपना काम करके बैठते हैं तो उनको खाने को भी पूरा नहीं होता है। अब सारी फैक्ट्रियाँ लगती तो बाहर के लोगों को देते हैं, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि ये लड़ाई तो इसीलिए है ना, ताकि और स्थायी निवास बना रहे हैं। और मूल निवास कहाँ गया? क्योंकि जो यहाँ के पुराने मूल के हैं तो उनका तो मूल निवास ही होना चाहिए ना। तो अब वो स्थायी कैसे हो जाएगा? स्थायी बाहर वालों को तो तुम सब दे रहे हो, यहाँ वालों को वो कर रहे हो, है नहीं? तो क्योंकि उत्तराखंड में तो उत्तराखंड लोगों के ही वो होना चाहिए ना, जितने भी लोग हैं तो यहाँ वालों को मिलना चाहिए सब कुछ। बच्चे परेशान, बड़े परेशान, बूढ़े परेशान, सब परेशान हैं। तो कम से कम इस लड़ाई से जागरूक तो होगा, कम से कम ये मिलेगा तो उनको कुछ न कुछ अधिकार मिलना चाहिए ना। अब सारी सरकारें जो भी है उधर इधर करती हैं तो इनके इधर वालों को क्या मिलेगा? जैसे गवर्नमेंट अभी भू कानून पे ड्राफ्ट बना रही है, हाँ, तो आप क्या चाहते हो, क्या चीज़ें शामिल हों उसमें? अब उसमें यह है कि देखो गैरसैंण बनाना था, वो नहीं बनाया है। वहाँ राजधानी बनानी थी तो इन लोगों ने नहीं बनाई है, तो उसके लिए भी तो होना चाहिए। अब तहसीलों में जाओ तो वहाँ काम नहीं होता, कोर्टों में जाओ वहाँ काम नहीं होता, तो लोगों को परेशानी होती है ना। तो उसके लिए हल होना चाहिए उसके लिए, ताकि महिला है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनको किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं। हमारे साथ आज यूकेडी की तांडव 2 रैली में भुवन जोशी जी हमारे साथ में है। तो सर, हम आपका काफिल टीम में स्वागत है। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो इस रैली से संबंधित हैं। ये पहले तो आप ये बताइए, तांडव 2 क्या है और तांडव 1, तांडव 2 ये क्या चीज़ें हैं? देखिए, स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी के द्वारा एक तांडव रैली देहरादून में आयोजित की गई थी, जिसमें पवार जी के द्वारा ये मूल निवास और भू कानून को लेकर एक उनका विचार था जो उत्तराखंड के लिए वो हमेशा समर्पित रहे। तो उनकी अचानक दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण ये जो हमारी रैली थी ये 24 नवंबर को होनी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये 21 तारीख को इसका निर्णय लिया गया और उनको श्रद्धांजलि भी है। देखिए, मूल निवास भू कानून उत्तराखंड में जो हमारा जो अभी स्थायी निवास है, जैसे यूसीसी आ रहा, उसका विरोध भी त्रिवेंद्र सिंह पवार जी ने किया था, स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी ने, जिसमें यह है कि एक साल में जो यहाँ पर रहेगा तो वो स्थायी निवासी हो जाएगा। जो हमारे मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को लगातार जिस तरीके से यहाँ पर छला जा रहा है, जिनसे तरीके से मूल निवासी को छला जा रहा है, तो उत्तराखंड राज्य में हम लोगों की मांग है कि मूल निवास 1950 लागू होना चाहिए और भू कानून जो है हिमाचल की तर्ज पर लागू होना चाहिए, जिसके कारण जो आज हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की पूरी ज़मीन बिक गई है, पूरा अतिक्रमण हो गया है, पूरा जो जिस तरीके से पूरा उत्तराखंड आज स्थिति बहुत बदतर है, तो उस चीज़ को हम आज इस रैली के माध्यम से आगे लाना चाह रहे हैं। जैसे भू कानून का जो मुद्दा है वो पहाड़ों से संबंधित है, लेकिन रैलियाँ दोनों या तो देहरादून में हो रही हैं या हल्द्वानी में हो रही हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपका काफल ट्री का इस स्वागत भी करता हूँ। मैं काफल ट्री काफ़ी देखता हूँ और मेरे काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है उत्तराखंड के बारे में। देखिए, ये होता है जो आज जो स्थिति है ना, आपको पर्वतीय क्षेत्रों के सारे हमारे विधायक यहीं रहते हैं, हमारे सांसद यहाँ रहते हैं, हमारा देहरादून में सांसद रहते हैं। जो आज विधायक भीमताल है या विधायक धारचूला है, वो सब लोग जो है आज जो है हल्द्वानी में रह रहे हैं या देहरादून में रह रहे हैं। तो आज स्थितियाँ बदल गई हैं, तो इसलिए जो है आज हमको उनको जगाने के लिए यहीं पर आना पड़ा। तो आज जो तो स्थिति है उनको जगाना यहीं से है।
वो क्योंकि उन्होंने नियम तो उन्होंने ही बनाने हैं, विधानसभा में बनेंगे या संसद में बनेंगे। हमारे माननीय सांसद, पूर्व अभी सांसद जो वर्तमान में भी हैं, उन्होंने हमारे बंगाली भाइयों के आरक्षण का मुद्दा उठाया, जबकि वो जीते हमारे उत्तराखंड के लोगों के वोटों से, जिन उत्तराखंड के मूल लोगों के वोटों से। तो ये स्थितियाँ हैं, तो इस स्थिति को बदलने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जैसे जिस भू कानून की बात कर रहे हो ना, तो आप उस किस तरीके का भू कानून चाह रहे हो आप? देखिए, भू कानून का मतलब देखिए, आज उत्तराखंड में आप तराई में चले जाइए, नैनीताल में चले जाइए, अल्मोड़ा में चले जाइए, पौड़ी में चले जाइए, देहरादून में चले जाइए, हर जगह अलग अलग भू कानून है। आपको लगता है कि आज जो है आप नैनीताल में, हल्द्वानी में अगर आप भू कानून की बात करते हैं तो यहाँ अलग है। आप यही भू कानून अल्मोड़ा में चले जाएंगे तो वहाँ अलग है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन, वहाँ की जो व्यवस्था है वो अलग है। वो अंग्रेजों के ज़माने का 1965 से बना हुआ जो है भू कानून है, उसी में सर्वे हुआ था, उसके बाद आज तक सर्वे नहीं हुआ, ज़मीन की नाप जोख नहीं है। आज हमारे जो नई पीढ़ी है उनको पता ही नहीं हमारी ज़मीन कहाँ पर है। ये आप लोगों के साथ अभी कितनी युवा पीढ़ी तो बहुत कम दिख रही है। देखिए, युवा पीढ़ी एक्चुअली क्या है ना, युवा पीढ़ी को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन है, उस आंदोलन के बारे में भी उनको जानकारी बहुत कम है नई युवा पीढ़ी को। वो हमारी कमी समझ लीजिए या कहीं कम्युनिकेशन गैप समझ लीजिए, जो स्थितियाँ हैं वो हैं। जैसे यूकेडी अभी के टाइम पीरियड में बीजेपी और कांग्रेस है, तो उन दोनों के बीच में यूकेडी कहाँ देखते हो आप? देखिए, यूकेडी तो उत्तराखंड की जन्म देने वाली पार्टी है। अब मगर ये चीज़ें ऐसी भी है ना कि जैसे डिसाइड क्या करता है, वोट, सीट्स। 2009 के बाद मेरे ख्याल से कहीं पर को आप लोग यूकेडी एज अ पार्टी कहीं पर को चुनाव नहीं जीती हुई है। देखिए, ऐसा होता है, चुनाव जीतना किसी भी दल के लिए माने नहीं रखता, लेकिन मुद्दों को उठाना, उत्तराखंड के जिन भावनाओं के लिए हम लोग हैं, जिन भावनाओं के लिए हम लड़ रहे हैं, उन भावनाओं पे हम लड़ते रहें। मेन मुद्दा ये है। ये नहीं है कि हम जो है वोट बन के अब हम संसद में चले जाएं और वहाँ बंगालियों के आरक्षण का मुद्दा उठाएं। ये मुद्दा हमारा नहीं है। देखिए, हमारे जो उद्देश्य हैं, जो हमारा सोचना है, जो उत्तराखंड राज्य बनाने के टाइम में था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। जैसे अभी यूकेडी ये मुद्दा उठा रही है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि यूकेडी शामिल नहीं थी। यूकेडी 2 बार गवर्नमेंट में शामिल हो रखी है और उसी टाइम पीरियड में वो भू कानून भी बना हुआ है। देखिए, तो अभी के टाइम पीरियड में एक क्वेश्चन मेरा ये है कि यूकेडी को ऐसा अभी के टाइम पीरियड में क्या लग रहा है कि जो बदल चुका है? देखिए, जब अभी मुख्यमंत्री बने थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने भू कानून में बदलाव किए थे। उन्होंने जो है, अभी जो धामी जी थे, इन्होंने कहा कि जितनी ज़मीन चाहो उतनी खरीद लो, आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है। तो ये स्थितियाँ बदल गई हैं। देखिए, जब माननीय दिवाकर भट्ट जी हमारे मंत्री थे, उन्होंने एक कानून लागू किया था कि 250 मीटर से ज़्यादा कोई नहीं खरीद पाएगा बाहर वाला। लेकिन उस कानून को बदलने के लिए इन्होंने प्रयास किया है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। आज हम भू कानून की मांग उठा रहे हैं, तो भू कानून का मतलब ये नहीं है कि जो है ज़मीनें जो है कि बाहर वाले नहीं खरीदे। अब जो मकान बनाने के लिए आएगा वो तो खरीदेगा, लेकिन भू कानून का मतलब ये है कि जैसे हिमाचल में आपके उन लोगों की ज़मीन, आज हमारी ज़मीन क्या है, बिक गई है, तो वहाँ हमारे लोग चौकीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन बिक गई है तो कुछ है नहीं उनके पास। लेकिन अगर वो ज़मीन उनकी लीज पे रहेगी तो मालिक तो वही रहेंगे ना। यूकेडी के पास जैसे ऐसा कोई ड्राफ्ट है भू कानून का जिस पर यूकेडी कह रही कि ये वाला कानून लागू होना चाहिए? जी, अगर यूकेडी सरकार में आती है तो उसके पास पूरा ड्राफ्ट बना हुआ है। नहीं, अभी के टाइम पीरियड में आपके पास ऐसा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम लोग एक समिति बना रहे हैं जो भू कानून पे काम। समिति बनाने वाली सरकार जब हमें आमंत्रित करेगी तभी तो बताएंगे। हम ऐसे जो है ड्राफ्ट पे ऐसे सार्वजनिक तौर पे क्यों बताएं? जब हमें आमंत्रित करेगी, हम सरकार बनाएंगे तो अपने हिसाब से बनाएंगे हम भू कानून, हमें किस तरीके से बनाना है। जो गवर्नमेंट अभी ड्राफ्टिंग कर रही है उसमें यूकेडी को बुलाया है या नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया, यूकेडी को बुलाया नहीं गया। उसमें तो उन्हीं के लोग हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो तो हमें नहीं पता। एसी कमरों में बैठ के बनने वाली योजनाएं तो हमेशा ऐसी होती हैं, आपको पता ही है। अभी के टाइम पीरियड में आप लोगों के, तो आप लंबे समय से काम कर रहे हो, आप लोगों के सर्कल के और कोई नेता इस ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल नहीं है? कोई नहीं है। वो ड्राफ्ट कौन कर रहा है? अब ये ड्राफ्ट तो सरकार नहीं, हमारे पास तो ड्राफ्ट ऑलरेडी बना हुआ है। जब हमने सरयू बगड़ से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए वहाँ से हमने जो अपना 1992 में जब हमने स्टार्ट किया था, 1994 में जब आंदोलन पीक पे पहुंचा तो हमारे पास सारे ड्राफ्टिंग है, हमारे पास सारे पेपर बने हुए हैं। हम तो गैरसैंण राजधानी भी उसी समय बनवा ली थी। हमने तो गैरसैंण राजधानी का जब शिलान्यास किया था तो तब हमारे पास ड्राफ्टिंग थी, तभी तो हमने शिलान्यास किया। आज हम भू कानून की बात करें तो हमारे पास कुछ होगा तभी तो कह रहे हैं कि भू कानून लागू होना चाहिए।
हम ये जो है सरकार की तरह कभी कोई आ रही कभी कोई आ रही, तो जो है ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकार की तरह ये तो नहीं कह रहे कि भू कानून जो है इस तरीके का होना चाहिए या इस तरीके का होना चाहिए। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, उनके पास उनके पास कुछ है ही नहीं ना, कुछ उनके पास ज़मीन में कुछ है ही नहीं ना, वो ज़मीनी स्तर से गायब है। आज आप देख लीजिए ना क्या हालत है पहाड़ की, आप चले जाइए अभी पूरे जो है पहाड़ में किस तरीके से ज़मीन खरीदी गई है और पूरा हाल। एक आखिरी क्वेश्चन, जैसे अभी के टाइम पीरियड में ये आप लोग तांडव रैली 1, तांडव रैली 2 कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे कोई चेंज आने वाला है? देखिए, हमारा प्रयास है, कोशिश जारी रहनी चाहिए और कोशिशें कामयाब होती हैं और हम मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जनता अगर एक बार हमसे जुड़ गई, निकल के आ गई, तो ये बदल जाएगा सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जागरूकता, पता भी चलेगा लोगों को क्या हो रहा है हमारे साथ। आज तो लोगों को पता ही नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों अन्याय हो रहा है, क्यों हो रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए आज आप हल्द्वानी से चले जाइए, आप पहाड़ की ओर चले जाइए, आप 2 घंटे 4 घंटे जाम में फंसेंगे हमेशा। तो क्या स्थितियाँ हैं ये तो सबको मालूम है ना।